जय श्री राम बच्चों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली बार जब मैंने आप लोगों को गुलाम वंश की तीसरी वीडियो पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों से वादा किया था मेरी अगली वीडियो मैथ्स की होगी और मैथ्स की वीडियो जो होगी वो कैलकुलेशन को लेकर होगी, ठीक है ना, नंबर सिस्टम को लेकर होगी। तो बच्चों आप लोग परिस्थितियों से कभी निराश नहीं होगे, कभी भी परिस्थितियों से निराश नहीं होगे। हार मत मानना, परिस्थितियां सबके साथ खराब होती हैं। हार मत मानना, हार मानना गुनाह है। हार मत मानो, सिर्फ उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। जब तुम्हारी फेलियर पे तुम्हारा पड़ोसी मुस्कुराया था, उसकी मुस्कुराहट याद करो। कम से कम तुम उस दिन 1 घंटे फालतू पढ़ोगे। मेरे दोस्तों, लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, इसे कहानी कहते हैं। तो बच्चों आज श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की, कैलकुलेशन की। तो शुरू करते हैं बच्चों। जय श्री राम, जय हिंद करके आगे बढ़ते हैं। अब नंबर सिस्टम के हिसाब से जो मेरा पहला क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, देखो ध्यान से। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा डैश 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 60। 1 से लेकर 60 तक की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 60 कंसेक्यूटिव नंबर, ये मेरा क्वेश्चन है दोस्तों। चुटकी बजाते ही तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। एक सिंपल सरल वाला जुगाड़ देता हूं। मेरा जुगाड़ है संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2। जब भी कभी लगातार यानी क्रमागत संख्याओं का जोड़ आ जाए तो मेरा उत्तर होगा, मेरा जोड़ होगा संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2। लाइन से लेकर 60 तक की कहानी आ रही है। 2 तिया 6 30, 0 3 एकम 3 3 सिंह 18, यही मेरा उत्तर आ रहा, यही मेरा उत्तर आ रहा। संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2। अब बहुत सारे लोगों के मन में शंका आ जाती है, जी ऐसे कैसे मान ले। आओ छोटी छोटी चीजों से प्रूव करके देखते हैं। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, बच्ची सी चीज है, छोटी सी मुन्नी सी। 1 2 3 4 5 और जोड़ करके मेरा जुगाड़ देखो। 5 गुणा 6 बटे 2, 2 तिया 6 5 तिया 15। आओ जोड़ते हैं। 2 और 1 3 दूनी 6 4 10 5 15। 2 और 1 3, आ गया ना मेरी बात, 15 ही आ गई। और देखो इधर 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 जमा 10, बस। तो 2 और 1 3 दूनी 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 और 10 55। 55 दोस्तों बहुत सारी जगह काम आता है। दोबारा से देखो, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 और 10 55। और जुगाड़ क्या दिया गया, संख्या गुणा अगली संख्या 10 है। 10 के तुरंत बाद कौन आता है दोस्तों, 10 के तुरंत बाद आता है 11। और संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2, तो 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55। यानी आज के बाद 1 से लेकर 1 करोड़ तक की संख्याओं का भी अगर जोड़ करने की बात आ जाए तो मेरा जुगाड़ होगा 1 करोड़ गुणा 1 करोड़ 1। 1 करोड़ के बाद जो अगली संख्या आएगी वो आएगी 1 करोड़ 1 बटे में 2। काटा पीटी मचा देना, उत्तर तुम्हारे सामने नाचता हुआ आएगा। प्रूव करके देख लो छोटी छोटी चीजों से। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7, इतनी सी बात। 3 दूनी 6 4 10 5 15 6 21 7 28, 28 आ रहा है दोस्तों। संख्या गुणा अगली संख्या बटे में 2, चौके 8 7 चौके 28। समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं बात। जब भी कभी आपको क्रमागत संख्याओं का जोड़ करने की बात आ जाए, जुगाड़ बनता है संख्या गुणा अगली संख्या बटे में 2। दूंगा आप लोगों को सिरदर्द की गोली अलग दूंगा, जुखाम की गोली अलग दूंगा, बुखार की अलग दूंगा, ठीक है ना, और अंत में सबका एक पैरासीटामोल टैबलेट दे दूंगा। सरदर्द, जुखाम, बुखार, इवन कोरोना में भी, कोरोना में भी पैरासीटामोल काम आएगी। तो मेरे बच्चों लगातार यानी क्रमागत संख्याओं के जोड़ की बात आ जाए, कंसेक्यूटिव नंबर के सम्स की बात आ जाए, लगातार संख्या, क्रमागत संख्या, कंसेक्यूटिव नंबर का जोड़ संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2। संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तुरंत अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे, देखो कैसे मजे से आ रहा है। तो बच्चों 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का जोड़ होगा 100 गुणा 101 बटे 2। 100 गुणा 101 बटे 2।
और 2 पंजे 10 और 50 50 मेरा उत्तर। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के जोड़ का जुगाड़ है 50 50 मेरा उत्तर। संख्या कितनी संख्या है? 100 संख्याएं। कितनी संख्या है? 100 संख्याएं। 100 गुणा 101 बटे 2, 2 पंजे 10, 50 50। क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव संख्याओं के जोड़ में सिंपल सरल सी बात, संख्या गुणा अगली संख्या बट्टे में 2। ठीक है बेटा जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, पूरे मैथ में पेन नहीं लगाने दूंगा। 200 आ गया, 1 से लेके 200 तक की संख्या आ गई, इसकी एक पैरासीटामोल भी दी जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा 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 पता होना चाहिए मैथ्स का भी। आइए बच्चों, 200 गुणा 200, 1 बटे 2। संख्या गुणा अगली संख्या कहां से आ रहा है? 201। 201 आ रहा है 200 के बाद, जो संख्या 200 के बाद आएगी, लेकिन शर्त क्या है? शर्त है कंसेक्यूटिव लाइन से आने चाहिए, गैप ना हो, वो भी बताऊंगा, गैप वाला भी बताऊंगा। तो 2 एकम 2, 0 0, 20,100 मेरा उत्तर आ गया। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। जब जब क्रमागत संख्याओं का, कंसेक्यूटिव संख्याओं के जोड़ की बात आती है, मेरा उत्तर आता है संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2। तो बोल दो एक बार, जयकारा लगा दो, जय श्री राम का। इससे आगे बढ़ते हैं धड़ाधड़ से। जय श्री राम बच्चों। तुरंत अगला क्वेश्चन देखो। अब कहानी आ गई आपकी, अब कहानी आ गई आपकी थोड़ी सी बदलती हुई। क्या बदलाव आया? क्या बदलाव आया मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों? क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया कि संख्या यहां पर गैप दे देकर आ रही है। कैसा गैप दे रही है? अबे भैया, 1 नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, ठीक है ना, 99 नहीं है, नहीं है इतनी संख्या, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना। जय श्री राम। देखो बेटा इधर, देखो बच्चों इधर, जब भी ऐसे सवाल में फंस जाओ, जब भी ऐसे सवाल को सामने देख लो, सिंपल सरल सा जुगाड़ है। एक पैरासीटामोल सब चीजों के लिए दूंगा, लेकिन बेटा थोड़ी थोड़ी गोली अलग अलग भी लेनी जरूरी है। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, लेकिन कहीं भी विषम संख्या तो नजर नहीं आ रही ना। अरे अगर विषम संख्या नजर नहीं आ रही तो एक बिल्कुल सिंपल सा जुगाड़ है। 2 से लेके 100 तक 50 संख्याएं होती हैं। देयर आर 50 नंबर्स। देखिए, अगर 1 से लेके 100 तक की बात करते हैं, 1 से लेके 100 तक की बात करते हैं ना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, तो 1 से लेके 100 तक में 50 विषम होती हैं, 50 सम होती हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। 1 2 3 4 5। 1 से लेके 10 तक कितनी सम संख्याएं? 5। कितनी विषम संख्याएं? 1 2 3 4 5। 5 सम, 5 विषम, 5 सम, 5 विषम। तो अगर 100 तक की बात करेंगे, 50 सम, 50 विषम। 60 तक की बात करेंगे, 30 सम, 30 विषम। 20 तक की बात करेंगे, 10 सम, 10 विषम। उम्मीद करता हूं चीजें समझ गए होंगे। तो बच्चों, इसके लिए भी एक बड़ा सिंपल सरल वाला जुगाड़ दे दिया गया है तुम्हें। 1 से लेके 100 तक 50 संख्याएं हैं सम, तो जुगाड़ है संख्या गुणा अगली संख्या। 50 गुणा 51, 0 एकम 0 0, 5 एकम 5 और 5 पंजे, बोलो बच्चों, संख्या गुणा अगली संख्या 50 गुणा 51। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गई। अब बात आती है प्रूव करने की। प्रूव लंबी संख्याओं से तो कर नहीं सकते, प्रूव करेंगे छोटी छोटी संख्याओं से। आइए, 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10 कितनी है? 1 से लेके 10 तक कितनी है? 5। 1 से लेके 10 तक कितनी है? 5, क्योंकि 5 सम होंगी, 5 विषम होंगी। चेक कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक। या लास्ट वाली संख्या का आधा कर दो। लास्ट, अगर लास्ट में सम संख्या है तो, लास्ट में सम संख्या है तो उसका आधा कर दो। 10 का आधा कितना हो गया? 5। संख्या गुणा 1 2 3 4 5, संख्या गुणा अगली संख्या 5 6 30। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सिद्ध करेंगे। 2 और 4 6 दूनी 12 8 20 और 10 30। और सिद्ध करवा लो। 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10 जमा 12 जमा 14 जमा 16 जमा 18 जमा 20, ठीक।
2 और 4 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20। ठीक है, संख्याएं गिनिए कितनी है, पहले जोड़ के दिखाता हूं। 2 और 4 6 दूनी 12, 8 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 56, 6 62, 10 72, 80 90 और 20 110। 110 तुम्हारे बस की नहीं है। कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं मेरी क्लास में जो बोला भैया डंडे डाल डाल के गिन रहे हैं, बोला भैया 5-7 मिनट तो लगा ही देंगे इसे डंडे गिनने में। और उसमें भी कई सारे ऐसे होते हैं जो हाथ मार के कहते हैं यार तू बीच में बोल पड़ा, मैं तो पीछे का भूल गया, रुक जा डंडे गिनने दे। तो बेटा कुछ डंडे गिनने की जरूरत नहीं है आज के बाद तुम्हें। सिंपल सरल सा जुगाड़, 20 है ना, 20 का आधा हो गया 10, और संख्या गुणा अगली संख्या 11 धाम 110। जितनी संख्या है उसका आधा कर दो और अगली संख्या से गुणा कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। डन बच्चों, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, तुरंत आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की कहानी अनुस्वर की जुबानी। हाँ जी, 200, 200 का आधा 100, 200 का आधा 100। क्यों? क्योंकि 200 तक कितनी संख्याएं होंगी 100, और 100 गुना 101 बोले तो 101 के बाद जो जीरो ऐसे हवा में उड़ा दोगे ऐसे करके। चलो बच्चों, तो संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2 क्रमागत संख्याओं में, और सम संख्याओं में केवल अगली संख्या से गुणा करना है, बटे का 2 नहीं लगाना। इसके ऊपर भी एक और जुगाड़ दूंगा। तो बच्चों अगर 200 है तो गुणा किससे करोगे, 200 है तो गुणा किससे करोगे, 200 का आधा करोगे और उसकी अगली संख्या 101 से गुणा कर दोगे। क्योंकि दोस्तों दिन रात मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि लगन जग जाए। लगन एक छोटा सा शब्द है, इतना छोटा सा, 3 शब्दों का शब्द है लगन, लेकिन जिसे लग गई ना उसका जीवन बदल जाता है, उसका जीवन बदलता है बेटा। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, एक बात और मैं बता दूं, जो जीवन में पैरों के कांटे गिनने बैठ गया ना, फूल की सेज नहीं मिलती किसी को। जीवन में जो पैरों के कांटे गिनने बैठ गया ना, वो संघर्ष की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाता है बेटा। संघर्षशील व्यक्ति के आगे मुसीबतों का भी घमंड टूट जाया करता है। तो इसलिए पैरों के कांटे मत गिनो, जीवन की समस्याओं को मत गिनो, और बेटे मुसीबतों का घमंड तोड़ दो। दौड़ते रहो कांटों भरे पथ पर, क्योंकि जब तक कांटे नहीं चुभेंगे तब तक फूलों की सेज भी नहीं मिलेगी। जब बेटा गुलाब का पौधा कांटों के बीच में घिरा हुआ होता है, जब आप कांटों का भय निकालकर उसको तोड़ते हो ना, तभी तुम इसको गिफ्ट कर पाते हो। समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं। चलो बेटा, तो संख्या गुणा अगली संख्या लगातार में, इसमें बटे में 2 नहीं करना, क्योंकि इसमें तो पहले ही मैंने 200 का आधा कर दिया 100। चलो भैया जी, फिर वही कहानी, 400, 400 का आधा 200, 400 का आधा 200 गुणा 201, 400 का आधा 200 गुणा 400 का आधा 200, और फिर उसकी अगली संख्या। और बेटा 0 0, 2 0 तो ये नहीं, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 दूनी 4, 201 दूनी 402 के बाद। तो मेरी दोस्तों मैंने तुम लोगों को एक बात बताई, क्या बताई, लगातार संख्याओं के मामले में, क्रमागत संख्याओं के मामले में, कंसेक्यूटिव संख्याओं के मामले में संख्या गुणा अगली संख्या बटे में 2। सम संख्याओं के मामले में, सम संख्याओं के मामले में, इवन नंबर्स के मामले में जितनी संख्या हो लास्ट वाली सम संख्या उसको हाफ करो, गैप ना हो। गैप वाला भी दूंगा, सब चीजें दूंगा, बिल्कुल बताऊंगा, 100% बताऊंगा, लेकिन शुरुआत यहीं से करते हैं। तो ये बेटा कहीं पर भी गैप नहीं है, 2-2 का गैप आ रहा है। 400 का आधा करा 200, और 200 के बाद अगली संख्या आ जाती है 201। तो मैंने आपको 5-6 सवाल करा दिए क्रमागत सम संख्याओं के, 5-6 क्रमागत संख्याओं के, 4-5 सवाल करा दिए क्रमागत सम संख्याओं के। अब भैया जब लगातार भी आती हैं, सम भी आती हैं, तो विषम भी आएगी। आओ अगली बात करते हैं विषम की, अगली बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम बोले तो ऑड नंबर। फाइंड आउट द सम ऑफ ऑड कंसेक्यूटिव नंबर। चलिए भैया, ऑड कंसेक्यूटिव भी आ गए, 99, 99। अब देखिए यहां सम संख्याएं सारी लापता हैं, गुमशुदा हैं, गायब हैं, नजर ही नहीं आ रही।
कौन कौन नहीं आ रही? 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 8 नहीं है, 99 है, 100 नहीं है। तब भी तुम्हें कुछ नहीं करना, 1 से लेके 99 तक, या यूं कह लो 100 तक, क्योंकि 100 तो सम है, तो इसको तो आप काउंट करोगे नहीं। तो बेटा जी 1 से लेके 99 तक या 100 तक, 100 का आधा 50 हो गया। और बेटा जी सिंपल सरल सा जुगाड़ है, स्क्वायर कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। तो 50 का स्क्वायर क्या हो गया? 2500 हो गया। इन सब सवालों को प्रूव करके देख लेना, अगर इतनी सी भी दिक्कत आती है मेरे पास चले आना, सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा। ठीक है, तो बेटा इधर देखो, जितनी भी संख्या दे रखी है उसका हाफ करो और हाफ करके स्क्वायर कर दो। 50 का स्क्वायर हो गया 2500। आइए सिद्ध कर लेते हैं, क्या पता हम बहका रहे हो। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13 जमा 15 जमा 17 जमा 19। 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19। बच्चे 19 यानी 20 मानो, 20 का आधा 10 और 10। ठीक है, आओ पहले जोड़कर देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25 और 11 36 और 13 49 और 15 64 और 17 81 और 19 100। यानी मेरी बात सिद्ध हो गई। 10वीं क्लास में पूरी थ्योरम होने के बाद लिखा करते थे इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। बहुत से बच्चों को थ्योरम पूरी याद नहीं होती थी, लेकिन वो अंत में इति सिद्धम जरूर ठोक के आते थे, और अब भी ठोक कर आते हैं। तो आइए बात करते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। दोस्तों जितनी संख्या हो उतनी संख्या का स्क्वायर कर दो, आपके सामने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा बढ़िया वाला। और अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया तरीके से लाइक ठोक देना, चैनल सब्सक्राइब करा देना, अपने दोस्तों से चैनल शेयर करा देना। आइए बच्चों, 69 क्या बोल रहा है? 69 बोले तो 69, बोले तो 69, और 69 को मैं मानूंगा 70, 69 को मैं मानूंगा 70, और 70 का आधा होगा 35, 35 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर 5 पंजे 25 और 3 चौके 12, 1225। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। और इसी बात से एक बात और तुम्हें बता दूं, जिन संख्याओं के इकाई पर 5 हो, जिन संख्या, ये वर्ग करने का जुगाड़ भी दूंगा तुम्हें, आता रहूंगा बीच बीच में, मैथ की वीडियो बहुत ज्यादा नहीं दूंगा। मैथ की वीडियो के लिए क्लास में पधारिए, मैथ की वीडियो के लिए क्लास में पधारिए, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन सादतपुर, ठीक है ना अनुसार। तो बेटा फिर भी आप लोगों का बेसिक जुगाड़ पूरा करके चलूंगा। 35, एक ध्यान से देखिए, जिन संख्याओं में पहले इकाई पर 5 है, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, ठीक है, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। बीच में बात थोड़ी सी चेंज करी है मैंने, हम चल का ही और रहे थे, लेकिन ये चीज भी जाननी बहुत जरूरी है। 75 का, 85 का, 95 का, 105 का, ठीक है, 115 का, 125 का। खास तौर पे क्या, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 5 है, बताता चलता हूं, बीच में कहीं पर बात नहीं आएगी। अब कुछ नहीं करना, जिनके बाद में 5 है ना, 25 तो आएगा खूंटा गाड़ के, खूंटा गाड़ के 25 आएगा। बोला मैं नहीं हिल सकता, मुझे कोई मत हिलाओ, आगे वाले से जो चाहे करवा लो, मेरी सीट तो कंफर्म है, बैठ के जाऊंगा, लेट के जाऊंगा। 25 नंबर तो लिखवा दूंगा एक का। एक के बाद अगली संख्या आती है 2, तो 1 दूनी 2, यानी यहां तो 5 की जगह 25 लिखेंगे, और जो ये पहले 2 है ना, इससे तुरंत अगली संख्या की गुणा कर देंगे। जैसे 2 है तो 2 के तुरंत बाद कौन आता है? 3 आता है, तो 2 तिया 6। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अरे नहीं आया तो फिर देखना, 25 क्या है ये? 3, और 3 के बाद गिनती तो सबको आती होगी, और 3 के बाद आता है 4, और 3 चौक 12, यही है उत्तर हमारा। और ये क्या है? 5 है भैया, तो 25 तो आएगा ही। आगे क्या है? आगे क्या है? आगे 4 है, आगे क्या है? 4 है, और 4 के बाद कौन आता है? 4 के बाद आता है 5, तो 4 पंजे
20। कुछ 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 समझ आई? और मुझसे पहले ठोक दो, वीडियो देखते देखते उत्तर ठोक दो उत्तर। चलो अब देखो इधर, 5 पंजे 25 और ये 5 है, और 5 के बाद कौन आता है? 6, और 6 पंजे 30 6 पंजे 30 और 65 है, तो 25 तो आएगा, 6 सत्ते 42, ठीक, 7 अट्ठे 56, 25 ऐसा ही, 8 निम 72, 25 ऐसा ही, 95, 9 धाम 90, 25 ठोके, 10 गुणा 11 110, 25 ठोके, 11 गुणा 12 132, 25 ठोके, ठीक है, 12 गुणा 13 156, 25 ठोके। तो बेटा लगे हाथ ही, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी है। ये 5 की बात बीच में आ गई इसलिए करा दिया। ये सबके स्क्वायरिंग सिखाऊंगा बढ़िया तरीके से। वीडियो देखो, दोस्तों को शेयर करो, ठीक है ना बच्चों? मेरी मेहनत को वसूल करा दो मेरे बच्चों। हजारों बच्चे श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन से सेलेक्ट होकर जा चुके हैं। दूर दूर तक पूरे भारत में कोई कोना ऐसा नहीं है जो मेरे यहाँ का बच्चा, मेरे इंस्टीट्यूट का बच्चा उस जगह पोस्टेड ना हो। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, हर जगह, हर कोने पर, हर स्कूल में, हर थाने में आपको कोई ना कोई बच्चा श्री राम इंस्टीट्यूट का तो मिल ही जाएगा। चलो बच्चों, तो अब हम आगे बढ़े। तो 3 बातें कर ली हैं हमने। पहली बात क्या? संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2 क्रमागत के लिए। दूसरी बात लगातार सम संख्याओं के लिए जितनी संख्या हो उससे अगली संख्या से गुणा। तीसरी बात, विषम संख्याओं के लिए जितनी संख्या हो उनका कर दो स्क्वायर। तो बेटा ये मेरी कहानी हुई यहां तक की। अब ये कहानी आगे बढ़ेगी नहीं, दौड़ेगी अब ये। चलो सेम कहानी आ रही है। 1 जमा 3 जमा 999, 999 बोले तो 1000, 999 बोले तो 1000, और 1000 का आधा हो गया 500, 1000 का आधा हो गया 500। तो 500 का स्क्वायर हो गया 25 के बाद 2 जीरो की 4 जीरो, 3 जीरो की 6 जीरो, स्क्वायर में जीरो डबल हो जाती हैं, 2 जीरो है 4 हो गई, 5 पंजे 25। उम्मीद करता हूं कुछ कुछ तो चीजें समझ में आ गई होंगी। मेरे शेरों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को। आगे बढ़े, अभी आगे हम बाद में बढ़ेंगे। पहले हम इन चीजों के बारे में थोड़ा सा कुछ रिवीजन टाइप का कर लेंगे। देखो इधर बात ये हुई, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 जमा 10। भैया जी ये है कंसेक्यूटिव नंबर्स। जुगाड़ दिया गया, संख्या गुणा अगली संख्या बटे में 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। जोड़ के भी देखो, 2 और 1 3 दूनी 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 और 10 55। डन बच्चों। अब दूसरी बात, ये क्या है? क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। ये पहली बात। दूसरी बात, 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10 जमा 12 जमा 14 जमा 16 जमा 18 जमा 20। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक। 20 तक होती है 10 संख्या। 10 गुणा 11 110। चेक करो, 2 और 4 6 दूनी 12 8 20 10 30 और 12 42 4 46 10 56 6 62 10 72 80 10 90 और 20 110। तो इसका भी जुगाड़ याद करा दिया। अब अगली बात, तीसरा 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13 जमा 15 जमा 17 जमा 19। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 19 तक होती हैं। 20 का आधा 10, 20 का आधा 10 और 10 का वर्ग हो गया 100। आओ चेक करते हैं। 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16 9 25 11 36 13 49 और 15 64 और 17 81 और 1900। अब ये मैंने आपको 3 जुगाड़ दे दिए, क्योंकि जरूरत नहीं है इनकी, लेकिन आपको आने चाहिए। ये सरदर्द की गोली अलग है, बदन दर्द की गोली अलग है, और जुकाम की गोली अलग है। दोस्तों 3 गोली इसलिए दी गई कि मेरे बच्चों को टाइम बे टाइम पता होना चाहिए।
अब तुम्हें दूंगा एक पैरासीटामोल। सर दर्द, बदन दर्द, सर्दी, जुकाम, फलाना ढिमका, सब कुछ में बुखार उतारने की एकमात्र सिंगल गोली। सिद्ध भी कराऊंगा। सारे सवाल दोबारा उस गोली से करेंगे। कैसी गोली? आओ देते हैं गोली। जब भी ऐसे सवाल आ जाएं, सब पे एक ही जुगाड़ लगेगा। पहली और आखिरी संख्या को जोड़ो, 10 और 1 11। पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर आधा कर दो और जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याओं से गुणा कर दो। पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर आधा कर दो और जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याओं से गुणा कर दो। दोस्तों कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55। आ गया ना? शुरू से सुनो। पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर आधा कर दो और पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर आधा कर दो और जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या से गुणा कर दो। अगला देखो, 110 आया हुआ है। अगला जुगाड़ देखो, पहली और आखिरी 20 और 2 22 का आधा। पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दो और 20 तक कितनी संख्याएं हैं? चूंकि संख्या तो 20 तक है लेकिन 10 विषम तो है ही नहीं, और अगर 10 विषम नहीं है तो 10 ही तो बची सम। 10 ही तो बची सम। और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 11 धाम 110। ये रहा, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो बेहतरीन कौन? बेहतरीन पीसीएम। बेहतरीन कौन? पैरासीटामोल। सर दर्द पे भी लगी, बदन दर्द पे भी लगी, सर्दी जुकाम पे भी लगी। बीच बीच में भी संख्याएं कट कट के आ जाएंगी ना। मान लो जरूरी नहीं है कि ये 1 से ही शुरू हो, मान लो संख्या की गिनती 43 से लेकर 100 तक जा रही है, तब भी पीसीएम काम आएगी, हर जगह काम आएगी। वो भी बताऊंगा कैसे काम आएगी। अब पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दो, 19 और 1 20/2। पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दो, 19 और 1 20/2। और 20 तक कितनी संख्याएं हैं? 20 तक कितनी संख्याएं हैं? 20 तक कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। तो 2 धाम 20 और 10 धाम 100। उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आप अलग 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 सर दर्द, बदन दर्द, सर्दी जुकाम ये नहीं लेंगे। अब हम सारे सवाल करेंगे पीसीएम बोले तो पैरासीटामोल से। आ जाओ दोबारा से मुद्दे पर, आ जाओ दोबारा से मुद्दे पर। चलिए दोबारा से मुद्दे पर आ जाओ फटाफट से। ठीक, दोबारा से करते चलेंगे वही सवाल। अब किस तरह से? एक एक सेकंड लगेगा, एक एक सेकंड लगेगा। उत्तर भी चेक करते चलना। 60 और 1 61/2, 60 और 1 61/2 और 60 तक संख्या होती है 30। ठीक है ना? 60 लगातार संख्याएं, कोई गैप नहीं है। 60 तक संख्याएं होती हैं 60 और 2 तिया 6 और 0 3 कम 3 और 3 सिंह 1830। अगला देखो, समझ ही गए होगे पीसीएम क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि सब जगह काम आएगा, बहुत सारी जगह काम आएगा पीसीएम। चलिए पहली और आखिरी को जोड़कर आधा करा, 101/2 इंटू क्या? इंटू क्या? 100 संख्या लाइन से है, गैप नहीं है। सम वाली में गैप था, विषम वाली में गैप था एक एक का, ये लाइन से है तो 100 तक 100 ही संख्या है। तो 2 पंजे 10 और 50 से कम 50 और 50 से कम 50 50। गुणा के भी जुगाड़ दूंगा। ठीक है बेटा। और देखो अगला वाला, उत्तर चेक करते जाओ, मैच करते जाओ कि सर दर्द, बदन दर्द और जुकाम की गोली के साथ मेरा पैरासीटामोल वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। 201/2। पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दो, पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दो और 200 संख्याएं हैं तो 200 से भी गुणा कर दो। ठीक, 201 के बाद 2 0। दोनों जुगाड़ काम आएंगे, दोनों जुगाड़ काम आएंगे। आगे बढ़ो। पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दो, 102/2 इंटू, अब गैप है, अब गैप है, देख लो 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, अब गैप है। 100 तक होंगी 50 संख्याएं, 100 तक होंगी 50 संख्याएं। 2 पंजे 10, 2 एकम 2 0
5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 2550। सारी चीजें एक सेकंड में रिवीजन हो रही हैं, धड़ाधड़ चल रहा है काम मामला। कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट से। ठीक, चलो पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दो। 202/2 इंटू 100। 200 तक कितनी संख्याएं हैं? 100। आधी है भैया, आधी है। 200 तक 200 संख्याएं होती हैं, लेकिन इनमें 100 विषम संख्याएं तो मौजूद ही नहीं है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 101,000, 10,100। डन बच्चे, तुरंत अगला देखो। सब करा रखे हैं, रिपीट क्यों करा रहा हूं? पीसीएम से करा रहा हूं। ये देखो 402, पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दो। पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दो। और 400 से ठीक है ना, 400 का आधा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। बोलो बच्चों, पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दो और 400 संख्याएं तो 200 रह जाएंगी। 2 एकम 2, 0 0, 40,200। 402 एज इट इज, 2 जीरो पीछे ठोक के। पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दो। इसमें भी तुम लोगों को बताया था 200 गुणा 201, 200 गुणा 201, 0 0, 2 एकम 2 और 20 दूनी 40। यह चीज भी सिखाई जा चुकी है। चलो बेटा जी, अब विषम का मामला आ गया। पहली और आखिरी को जोड़, क्या बताया था जुगाड़ इसका? 50 का स्क्वायर 2500। आओ प्रूफ करते हैं। पहली और आखिरी को जोड़कर आधा करो। पहली और आखिरी 99 और 100 का आधा कितना हो गया? 50। ठीक है ना, 50 और 99 यानी 100 तक कितनी संख्या होती है? 50। तो 50 गुणा 50, 2500। पहली और आखिरी को जोड़कर आधा करो। पहली और आखिरी को जोड़कर आधा करो और जितनी संख्याएं हैं उससे गुणा करो। चलिए बेटा जी, सारे सवाल देख लो, दोबारा करा दिए विद इन सेकेंड्स, लेकिन आप जितनी बार करोगे उतना भला होगा। पहली और आखिरी को जोड़कर आधा करो। पहली और आखिरी को जोड़कर आधा करो और कितनी संख्याएं हैं? 35। तो 35 गुणा 35, 35 गुणा 35 अभी बताया 1225, क्योंकि 35 गुणा 35 35 का स्क्वायर और 5 पंजे 25 और 3 चौके 12। यहां तक की बात मैंने आपको सारे सवाल दोबारा से पैरासीटामोल नामक गोली से करा दिए। अब मैं बढ़ता हूं दोस्तों इससे आगे। उम्मीद करता हूं मैं समझ में आ रहा होगा। सिर्फ आप लोग इतनी हेल्प कर दो, मुझे मोटिवेट करो, मुझे अप्रिशिएट करो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उसे पूरे अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दो बेटा बढ़िया तरीके से। अगर मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की अलग अलग समय पर डालता रहूंगा। और बाकी क्लासरूम तो आपके लिए खुले हुए हैं, जब मन करे तब इंस्टीट्यूट आ जाओ। ठीक है ना बेटा, ये हमारा हो चुका श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन सादतपुर। ठीक, पहली और आखिरी को जोड़कर आधा करो। 199 और 1000/2 इंटू 500। ठीक, पहली और आखिरी को जोड़कर आधा करो। 2 पंजे 10, 0 0, 2500 के बाद 2500 के बाद 2 जीरो ये रही और 2 जीरो ये रही। ठीक है ना बेटा, यहां तक हम कर चुके थे। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे की कहानी। इससे आगे की कहानी देखते हैं। अब हमारी नई कहानी शुरू हो गई। अब हमारी नई कहानी शुरू हो गई। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करो। बेटा एक जुगाड़ तो मैं तुम्हें दे दूं, किसी भी पहाड़े को अगर 55 से गुणा कर दोगे तो उस पहाड़े का जोड़ आ जाएगा। किससे? 55 से। 55 से। बचपन नहीं, बचपन का प्यार मेरा, बचपन भी नहीं कहता वो, बचपन कहता, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ठीक है, हम बचपन की बात नहीं कर रहे, हम बचपन की बात कर रहे हैं, बचपन की। ठीक, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करो। कुछ करने की नीड नहीं है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करो। अगर आप 3 के प्रथम 10 गुणजों के जोड़ की बात करते हो तो ये होता है पहाड़ा 3 का। ये होता है पहाड़ा 3 का। अब भैया पहाड़ा 3 का जोड़ने में तो आधी जिंदगी बिता दोगे, तो सीधी सीधी बात करता हूं, किसी भी पहाड़े, पहाड़े का मतलब 10 तक मानना, पहाड़े का मतलब 10 तक मानना, किसी भी पहाड़े का, जैसे 3 का पहाड़ा है, 3 के पहाड़े को 55 से गुणा कर दो, 3 के पहाड़े का जोड़ कितना आ जाएगा? 165।
3 के पहाड़े का जोड़ कितना आ जाएगा 165, अगर केवल पहाड़े की बात आए। चलिए अब हम अपनी बात करते हैं अपने सवाल की। अब हम अपने जुगाड़ की बात करते हैं पैरासीटामोल की। जैसे देखो मैं एक बार पैरासीटामोल से पहले पहाड़े की बात प्रूव करा देता हूं। 7 जमा 14 जमा, देखिए इधर 7 21 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 छिंग 42 7 14 7 21 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 छिंग 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 धाम 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 7 4 11 और 1 12 8 20 20 5 25 25 2 27 27 और 9 36 36 और 6 36 और 6 42 42 और 3 45 का 5 हासिल लगे 4। ठीक, तो 4 4 और 1 5 2 7 2 9 3 12 12 4 16 4 20 5 25 25 और 6 31 और 7 28। ठीक है ना, 285। तो अब देखो इधर 55 की गुणा किससे करने को बताई, 7 से, 385 होगा। भैया जोड़ने में कहीं गलती करी होगी। तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3 और 7 पंजे 35 और 3 38। यानी किसी भी पहाड़े को जोड़ अगर करना, पहाड़े को, केवल पहाड़े को 55 से गुणा कर देना। एक और देख लेते हैं, एक और करते हैं 8 का। 8 दूनी 16 8 से 24 8 चौक 32 8 पंजे 40 8 छिंग 48 8 सत्ते 56 8 अट्ठे 64। ठीक है ना, 8 निम 72 8 धाम 80। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 से 14 4 18 2 20 8 28 से 34 34 और 4 38 38 और 2 40 की जीरो हासिल लगे 4 हासिल लगे 4 4 और 1 5 2 7 3 10 4 14 4 18 18 और 5 18 और 5 23 23 और 7 30 30 और 6 36 36 और 8 44 440। अब देखो 55 की गुणा करो, किसका पहाड़ा है ये, 8 का। 55 अट्ठे 440। तो केवल पहाड़ों के लिए, केवल पहाड़ों के लिए आप ये भी जुगाड़ अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं अपनी इस कहानी की। हमारी कहानी क्या है, हमारी कहानी है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। आइए 3 जमा 6 जमा डॉट 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 3 जमा 6 जमा 9 जमा डॉट 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 30 3 धाम 30। ठीक, जुगाड़ आपको दे चुके हैं, जुगाड़ आपको दे चुके हैं। 55 गुणा 3 165 आपका उत्तर आएगा। ठीक है, पहाड़ों का जोड़ क्या बोला था, वो क्या बोला था, 3 का पहाड़ा तो 3, 3 का पहाड़ा तो 3 और 55 से गुणा करनी है 165। अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं अपनी स्पीड को स्लो कर दूंगा, मैं अपनी स्पीड को स्लो कर दूंगा। चलिए बच्चों, अब मैंने आपको क्या जुगाड़ दिया, पैरासीटामोल क्या कहता है, मेरा पैरासीटामोल कहता है पहली और आखिरी को जोड़ो। 30 और 3 33/2। मेरा पैरासीटामोल कहता है पहली और आखिरी को जोड़ो। और 3 से लेकर 30 तक के पहाड़े में 10 डिजिट आती हैं, ये रही 10 अभी लिख के दिखाई थी। 3 से लेकर 30 तक, 3 से लेकर 30 तक 10 डिजिट आती हैं, लिखकर दिखाई थी। तो 2 पंचे 10 और 5 तिया 15 का 5 हासिल लगा 1 और 5 तिया 15 और 1 16 165 ठोक के आएगा, ठोक के आएगा, हर तरह से आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। और अगर स्पीड ज्यादा तेज लग रही है, देखो स्पीड तो तेज इसलिए भी नहीं मान सकते, 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो वीडियो को, 4 बार देखो। ठीक है ना बच्चे, कंपटीशन मतलब स्पीड। यहां मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्लासरूम में मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाता हूं, क्योंकि क्लासरूम में आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। आप 6 बार पूछो, 8 बार पूछो, 10 बार पूछो। यहां पर अगर आपको पूछने की नीड है, आप बैक चले जाओ या फिर मुझे कमेंट्स में बताओ, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दूर करा दूंगा। अगली वीडियो में उन प्रॉब्लम्स को समाहित कर लूंगा। ठीक है ना बच्चों, तो अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं। अगर किसी को मेरी स्पीड से दिक्कत लगती है तो मुझे अगले कमेंट में बताना। 6 के पहले 18 गुणजों का योग ज्ञात करो। 6 के पहले 6 दूनी 12 6 ती 18 जमा 18 पंजे 90 18 छिक्के 108। बोलो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, 18 पंजे 90 18 छिक्के 108। 6 के पहले 18 गुणज तो यही होंगे। ठीक है ना, 6 के पहले 18 गुणज तो 108 तक के होंगे, 6 से शुरू होकर 108 तक। मेरा पैरासीटामोल कहता है पहली और आखिरी को जोड़ो, 108 और 6 114/2, 114/2। पहली और आखिरी को जोड़ो। और दोस्तों उसके बाद कितनी डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स हैं 18।
कितने डिजिट्स हैं ये? 18। 6 से लेकर, देखो अभी चूंकि पहली वीडियो है और तुम लोगों में से कईयों को दिक्कत हो गई तो लिख लो 6 12 6 18 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 धाम 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 66 72 78 6 84 6 90 96 102 और 108। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितनी आई? 18। और 2 निम 18 और 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे 3 और 9 एकम 9 और 3 12 का 2 हासिल लगा 1 और 9 एकम 9 और 1 10 1026। तो 6 के 18 गुणजों का योग, यानी सब कुछ किस पे चल रहा है? पैरासिटामोल पे, पैरासिटामोल पे। और बेटा एक सवाल और करो बढ़िया तरीके से ठोक के, 20 के प्रथम 20 गुणजों का योग ज्ञात करो। और अभी एक वीडियो और इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, एक वीडियो और इस टॉपिक को कंटिन्यू करके डालूंगा, उसके अंदर बहुत सारे बिखरे हुए जोड़ों की बात करूंगा। बेसिक चीज से लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल जड़ से लेकर चल रहा हूं। तुम्हारी कैलकुलेशन तुम्हें सताती है, तुम्हारी कैलकुलेशन तुम्हें तंग करती है, तुम्हें लगता है जिंदगी हमारे साथ खेल रही है, लेकिन जीवन में एक बात याद रखना, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबके साथ है बेटा, दर्द सबके साथ है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। जो हताश होके बिखर जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना, कोई तो हताश होके बिखर जाता है, टूट जाता है, और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारो, सब कुछ हारो, हौसला कभी मत हारो। हौसला जिसके पास है वो हारी हुई बाजी को भी जीत लेता है। तो 20 के प्रथम 20 गुणज, तो 20 के प्रथम गुणज 20 कौन कौन से बनेंगे? 20 के प्रथम गुणज 20 कौन से बनेंगे? 20 जमा 40 जमा 60 जमा 80 जमा डॉट 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 200। कितने हैं? 20। 20 गुणा 20 400, 20 गुणा 20 400। और जुगाड़ मेरा क्या कहता है? पहली और आखिरी को जोड़ के आधा करो, 420/2, 420/2। और जितनी संख्याएं हैं उससे गुणा कर दो, क्योंकि 20 ही गुणज हैं, क्योंकि 20 ही गुणज हैं, इसलिए गुणा भी दोस्तों 20 से ही होगी। तो 2 धाम 20 और 420 धाम 4200। 20 के प्रथम गुणज 20 का जोड़ दोबारा से देखो, 20 जमा 40 जमा 60 जमा 80 जमा डॉट 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 400, क्योंकि 20 के 20 गुणज 400। सब कुछ लिखकर दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास जो बच्चा आया है वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी आई है, मुझे उसे घड़े का आकार देना है, मुझे उसे सुंदर बर्तन निर्मित कराना है। मैंने ऐसे ऐसे टीचर्स देखे हैं जो बच्चा उनसे ये पूछता है कि सर हमें यह नहीं आ रहा, तो उनका रिप्लाई होता है, उनका कमेंट होता है, अरे कचरा, अरे कचरा बुद्धि, अरे नालायक बुद्धि, अरे पागल बुद्धि। ना बेटा, नालायक पागल बच्चा तब तक है जब तक तुम्हारे पास पढ़ने नहीं आ रहा। तुम्हारे पास पढ़ने आने का मतलब है उसने समझदारी करी है, वो तभी तुम्हारे पास पढ़ने आया है। वो कचरा बुद्धि नहीं है, वो पागल नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, वो कच्ची मिट्टी है। उस कच्ची मिट्टी को हमें घड़ा बनाना है। हम अध्यापक हैं, हम डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, मोटिवेट करने के लिए बैठे हैं। तो मेरे बच्चों, पहली और आखिरी को जोड़कर आधा करो, 420/2। और चूंकि 20 गुणज है तो कर दो 20 से गुणा, और 2 धाम 20। आ गया मेरा उत्तर 4200, आ गया मेरा उत्तर 4200। ठीक है बच्चों, ठीक। 36 से 96 तक, 36 से 96 तक पहली और आखिरी को जोड़कर आधा करो। पहली 6 और 6 12 का 2, 6 और 6 12 का 2, 9 और 3 12 और 1 13, 132/2, 132/2 इंटू, अब 96 आता है 16 छिक्के 96, 96 कहां आता है? 16वें गुणज पर। और इसमें पहले 5 गुणज नहीं है। क्यों? कौन कौन नहीं है इसमें? 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24 नहीं है, 30 नहीं है, 36 इसमें है।
36 इसमें है। ठीक है, तो पहली और आखिरी को जोड़कर आधा करो। 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, और 9 3 12 और 1 13। पहली और आखिरी को जोड़कर आधा करो। और यहाँ पर 11 गुणज मौजूद हैं दोस्तों। यहाँ पर कितने गुणज मौजूद हैं? 11 गुणज मौजूद होते हैं, क्योंकि 96 में ये 6 का पहाड़ा चल रहा है। 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 का पहाड़ा चल रहा है। और 6 के पहाड़े में देखो ना इधर, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। तो अगर आप, मैं दोबारा से बिल्कुल बेसिक से करके बताता हूं, 6 12 18 24 30 36 6 42 6 48, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24, 7 36 36 37 42, 6 48, 6 नीम 54, 6 धाम 60, 66, 6 72, 6 78, 6 84, 6 90 और 6 94 96। ठीक है ना। अब 96 में से तुम्हारे पास ये 5 गायब हैं। 1 2 3 4 5, तो बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझे? ठीक है, तो बेटा तो छिंग 12 छिंग 12 और 66 गुणा 11, 66 गुणा 11, 11 छिक्के 66 का 6, हासिल लगे 6, और 11 छिक्के 66 और 6 72, 726। ठीक है ना बच्चों? ये देखो इधर 66 66, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 और 1 7, 11 की गुणा भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। तो मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं और पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सेकंड वीडियो इसको कंप्लीट करके डालूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को जरा सा भी कोई इशू है, आप मुझे मैसेज कीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत है तो बस अपना समर्थन बनाए रखिए। आपके द्वारा देखी गई मेरी वीडियो, अपने दोस्तों को शेयर की गई वीडियो मेरा मोटिवेशन होगी। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे, मैं जल्दी जल्दी इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़, छोटे छोटे ट्रिक्स आपके सामने लेकर आता रहूंगा। जय श्री राम, जय हिंद बच्चों। अब हम चलते हैं। बस एक ही बात बोलकर जा रहा हूं, आज मैंने वीडियो में भी बोली है। लगन एक छोटा सा शब्द है, जिसे लग जाए उसका जीवन बदल देती है। लगन लगाए रखो, मगन होकर लगन लगाए रखो। जिसने मगन होकर लगन लगाए रखी, उसकी जिंदगी सफल है। जय श्री राम, जय हिंद। कल फिर मिलेंगे। अब जब मिलेंगे, लोधी वंश के साथ मिलेंगे और इस टॉपिक को और कंटिन्यू करके मिलेंगे। जय श्री राम।